के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। प्यारे दोस्तों, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण इस धरती पे आए थे और उन्होंने एक बहुत ही बड़ा उपदेश, गीता का उपदेश, जो बेसिकली कर्म का उपदेश है, और उन्होंने दिया। उसका मेन मकसद यही था कि कर्म ही सार है इस जीवन का। कर्म करोगे तो सब कुछ मिलेगा, केवल सोचते रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो आज जो है सो श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और आज 26 अगस्त 2024 है। जैसा कि आपको याद है कि हमने कुलमा ग्रुप में एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, नौकरी से स्टार्टअप, 15 अगस्त 2024 को। बेसिकली वो जो प्रोग्राम था वो केवल फाइनेंशियल सेक्टर के लिए था, लेकिन अब हम उसको एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड हम ये चाह रहे हैं कि और जितने भी रोजगार के आयाम हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के थ्रू रोजगार आते हों, प्राइवेट क्षेत्र में रोजगार आते हों, पब्लिक क्षेत्र में रोजगार आते हों, कम पैसे से आप स्टार्ट कर सकते हो, ज्यादा पैसे से स्टार्ट कर सकते हो, सभी रोजगार को इस प्रोग्राम के अंदर लाया जाए। और इसमें जो अच्छी अच्छी पर्सनालिटीज हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं जो इसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको बुलाया जाए, उनके एक्सपीरियंस को देखते हुए आपको उसके बारे में थोड़ा सा बताने की कोशिश की जाए कि उन्होंने कैसे अपने बिजनेस को एक्सटेंड किया, कैसे उन्होंने बिजनेस को बढ़ाया। और साथ ही हम आपको ये भी बताने की कोशिश करें कि आप घर बैठे या छोटे से पूंजी को लगा के कैसे आप नौकरी के ट्रैप से बाहर निकल सकते हो, नौकरी करते हुए कैसे आप अपना उद्यम स्टार्ट कर सकते हो, और कैसे आप एक नया स्टार्टअप, एक नए स्टार्टअप की जर्नी में अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो। तो बेसिकली आज चूंकि श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, श्री कृष्ण की आज जन्मदिन है, तो हमें मान के चलते हैं कि भगवान आज ही के दिन धरती पे आए थे। और हम अब आप ये प्रण लें कि आज के दिन से ही हम अपना एक थिंकिंग, अपने दिमाग में थिंकिंग करना स्टार्ट करें कि हम एक अपना नया स्टार्टअप, नई चीजें स्टार्ट करेंगे। पूरी जो जानकारी होगी वो आपको कोलमा ग्रुप देने की कोशिश करेगी। और हम आपसे ही अपेक्षा है कि आप उस जानकारी को जहां भी लगे आपके लायक है उसको एक्सक्यूट करने की कोशिश करें। एक्सक्यूट करेंगे तो चीजें आगे होंगी, केवल सोचते रहने से कुछ नहीं होगा। Hi, I am Arvind Tiwari. I have worked with 20+ organizations. Some of them are private organizations, some are government organizations, and I have worked in last 26 years. It was my privilege to work with them. I have worked with ground level staff also. I have worked with management level staff also. I have worked with 20+ ministries. तो ये पूरा जो हमारा 26 साल का एक्सपीरियंस है, 26 साल के एक्सपीरियंस को हम इस नौकरी से स्टार्टअप कार्यक्रम में हम चाहेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से और आपके साथ 1-to-1 बात करके उसको एक्सक्यूट करने की कोशिश करें। तो टुडे आज जो है बेसिकली 26 अगस्त 2024 है, मंडे है। तो आज के दिन हम एक दूसरा चैनल कुलमा ग्रुप का लॉन्च करने जा रहे हैं। जो कुलमा ग्रुप का पहला जो चैनल है बेसिकली वो स्टॉक मार्केट रेसिमिशन के लिए है। जो दूसरा जो चैनल होगा वो चैनल पूरा का पूरा डिपेंड होगा नौकरी से स्टार्टअप के ऊपर। हमारा जो मेन मकसद होगा बिल्ड योर ओन स्टार्टअप। हमारा जो मकसद है, जैसा कि हम बार बार बता रहे हैं कि अगले 2 साल में जो हमारा मकसद है कि टोटल 1000 स्टार्टअप में हम हेल्प प्रदान कर पाएं, अपना गाइडेंस प्रदान कर पाएं। 1000 स्टार्टअप खोलने की हमारी योजना है, आपके साथ मिलकर, आपके द्वारा, यानी आपका स्टार्टअप होगा, हमारा गाइडेंस होगा। तो बिल्ड योर स्टार्टअप हमारा ये मकसद है नौकरी से स्टार्टअप का, और इसका नाम है नौकरी से रोजगार। तो हम आपसे यही दरख्वास्त करते हैं, यही गुजारिश करते हैं कि हमारा जो नया चैनल है, जैसा कि आपने प्यार दिया है हमारे पुराने चैनल को भी, जो हमारा नया चैनल है, नया यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको आगे बढ़ने में हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलें, अपना योगदान हमें दें। तो इसमें अगर हम मंत्रा की बात करें तो हमारा जो मेन मंत्र है नौकरी से स्टार्टअप का, वो मंत्र है ईयरली गोल फॉर स्टार्टअप। यानी हम जो स्टार्टअप, हम बार बार पहले मैंने बताया था कि जो हमारा गोल होता है वो ईयरली गोल होता है। एक ही बार हमारा हाई फाई गोल नहीं होता कि हम अगले 5 साल में, 10 साल में क्या करने जा रहे हैं। हमारा जो गोल होता है कि हम ईयर टू ईयर क्या करेंगे, यानी हर साल टू साल बढ़ने की कोशिश करेंगे, छोटा छोटा अमाउंट लगाएंगे, छोटा छोटा हमारा उसका प्रतिफल आएगा। एंड उसके लिए जरूरी है थिंक ग्रेट। थिंक ग्रेट यानी GREAT,
ये बेसिकली एक वर्ड है, GREAT, 5 अक्षर से मिला हुआ वर्ड है। जिंदगी का जो सारा सार है इसी वर्ड में छुपा हुआ है। इसी सार को आपको पहचानना है, आपको एक्सक्लूड करनी है और अपने लाइफ में एक नए स्टार्टअप में अपना कदम रखना है। हम इस पे आएंगे कि जी का मतलब क्या होता है, आर का मतलब क्या होता है, EAT का मतलब क्या होता है, हम आएंगे। लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा एक बेसिक रिक्वायरमेंट देख लें कि एक बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, कि अगर आप नौकरी से स्टार्टअप कार्यक्रम में जाते हैं तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होता है। सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है कि आपका जो विजन होना चाहिए बहुत ही क्लियर कट विजन होना चाहिए। यानी आप जो करना चाह रहे हैं उसका विजन बहुत ही क्लियर कट होना चाहिए कि जिंदगी में आप केवल एम्प्लॉय बना चाहते हैं, यानी किसी के यहाँ नौकरी करके ही अपना पूरा, इसमें बहुत अच्छी चीजें होती है, अच्छी सैलरी मिलती है, लाइफ स्टाइल अच्छा होता है, क्या आप ये करना चाहते हैं, या आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। बिजनेसमैन का मतलब होता है कि आपके साथ बहुत लोग मिलकर काम करेंगे, आप कहीं पे टाई अप करेंगे, बहुत सारी चीजें आपके साथ होंगी। या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बनना चाहते हैं, यानी नौकरी आप ना करें और अपना बिजनेस स्टार्ट करें, लेकिन आप खुद काम करना चाहते हैं। या आप इन्वेस्टर, यानी बहुत सारे लोग काम करते हैं, उनके स्टार्टअप में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो 4 तरह के तरीके हैं बिजनेस के लिए, एम्प्लॉय, बिजनेसमैन, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड इन्वेस्टर। तो आपका विजन बहुत ही क्लियर होना चाहिए, बहुत ही क्लैरिटी होनी चाहिए कि भैया जब हम काम स्टार्ट करेंगे तो बिजनेसमैन और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस है। ये बेशक आप अभी नौकरी कर रहे हो, बेशक आप ये अपने दिमाग में को सोचना है, अभी कोई एक्सिक्यूट नहीं करना है इमीडिएटली, पहले थिंकिंग करना है, प्लानिंग करना है। लेकिन जो बेसिक रिक्वायरमेंट है स्टार्टअप स्टार्ट करने के पहले आपका जो विजन है बहुत ही क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज ही आप स्टार्ट करें। लेट मान लो कि आप कोई जॉब कर रहे हो, कहीं पे काम आप कर रहे हो, तो 4 साल 5 साल आप काम करो वहां पे, उसके बाद स्टार्टअप करो, या अभी से आप बैक साइड में स्टार्ट करना शुरू कर दो और 4-5 साल के बाद जब चीजें बड़ी हों तब पूरा आप अपने को स्विच करो। लेकिन आपकी क्लैरिटी अभी से आनी चाहिए कि आपको बिजनेसमैन बनना है या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बनना है। इसका मतलब कि बिजनेसमैन का मतलब कि इसके अंदर बहुत सारे लोग आपके साथ मिलकर काम करेंगे। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब कि आपका बिजनेस तो होगा लेकिन आप ही सब कुछ अंदर करने वाले हैं। तो आपका पहला जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही जो विजन है वो क्लियर कट होना चाहिए, ये हमें ध्यान देना है। जो दूसरा रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट, वो है टाइम फॉर स्टार्टअप। आपके पास टाइम कितना है। लेट मान लो आप नौकरी करते हो, आप सुबह 7 बजे जाते हो, 9 बजे ऑफिस पहुंचते हो, 5 बजे वहां से निकलते हो, घर पहुंचते हो 7 बज जाता है, यानी 7 से 7 तो आप बकायदा जॉब में रहते हो। तो आपके पास या तो नौकरी से आने के बाद का समय है या नौकरी में जाने से पहले का समय है। तो आपके पास बहुत ही क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि देखिए बहुत सिंपल सा चीज है कि जहां आप जॉब कर रहे हैं आपको पूरा का पूरा समय वहां पे देना पड़ेगा। उसमें आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप वहां जॉब भी कर रहे हैं और अपना काम भी कर रहे हैं, ये इथिकल गलत है और एक पेनलाइज भी है। इसमें आपका बकायदा एक दंड का भी प्रावधान है। तो आप जो भी आप करोगे, अगर आप जॉब के साथ आपको काम करना है तो आपको अपने टाइम में करना पड़ेगा, या तो जॉब के पहले या जॉब के बाद। तो आपके पास बहुत ही क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपके पास टाइम क्या है ना। तो आपके पास चूंकि जॉब कर रहे हैं तो आपके पास ये पूरा होना चाहिए कि आप अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप 7 बजे घर से निकलते हैं तो आपके पास हो सकता है कि सुबह का आधा घंटा प्लानिंग का टाइम हो, और जब आप वापस जॉब से आते हो रात में तो शाम को आधा घंटा 1 घंटा आपका वो एक्सक्यूशन का काम हो। तो ये हम आप काम कर सकते हैं। तो हमारा दूसरा है टाइम मैनेजमेंट। आप तो अभी तक हमने ये देख लिया कि हमारा विजन क्लियर होना चाहिए और हमारा टाइम की बहुत ही क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपके पास कितना समय है स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए। ये बेसिकली बेसिक रिक्वायरमेंट है, बेसिक चीजें ये चाहिए कोई भी चीज आप सोचते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि कोई भी आप ये स्टार्ट करते हो तो आपका कोई ना कोई ऑफिस होना चाहिए, है ना। देखिए सिंपल सी बात है, बहुत लोग क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं कि दिमाग में बहुत सारा प्लानिंग बना लेते हैं और जहां काम कर रहे होते हैं वहीं से स्टार्ट कर देते हैं, पेपर पेन पे स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं होता। अगर आपको स्टार्ट करना है तो प्रॉपर स्ट्रक्चर चाहिए होगा, एक ऑफिस चाहिए होगा। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप क्या कीजिए कि स्टार्टअप के लिए एक बहुत बड़ा ऑफिस आप स्टार्टिंग में रेंट पे ले लीजिए या खरीद लीजिए, लेकिन आपका एक थिंकिंग अपने दिमाग होना चाहिए कि भविष्य में 5 साल के बाद 10 साल के बाद आपका एक ऑफिस, आपका एक ऑफिस होना चाहिए। स्टार्टिंग में आप एक छोटे से रूम, हो सकता है कि आपके घर में गैरेज हो, आपका घर जिसमें आपका बेडरूम है, बेडरूम का एक कोना जो आपका एक कॉर्नर है वही आपका एक ऑफिस हो सकता है। वहां कंप्यूटर लगा दीजिए, आपका ऑफिस हो जाएगा वो, है ना। तो एक छोटा सा रूम हो या आपका जो छोटा सा घर का कोई कोना हो, है ना, तो वहां पे इसको आप बकायदा, आपका कोई ऑप्शन नहीं है तो आपका जो
घर है उसी पे एज ऑफिस शो कर सकते हैं, लेकिन आप एक डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए कि आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, तो आपका विजन क्लियर हो गया, टाइम की क्लास भी हो गई, और साथ में आपके पास एक ऑफिस हो गया, वैसे आपका घर ही क्यों ना हो आपका ऑफिस, है ना। इसके बाद आपने कहानी एक ना आपने सुनी होगी, एक कहावत है, हमारे दादा दादी कहा करते थे कि अकेला चना भार नहीं फोड़ता। इसका मतलब कि अकेले तो भैया कुछ नहीं होगा, आपको अगर स्टार्टअप करना है और वास्तव में सीरियस है। एक तो होता है कि हमें सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना है कहीं पे और वहां से इनकम आ जाएगी तो चीजें समझ में आती हैं, लेकिन अगर आपने विजन लिया हो कि अभी हम नौकरी कर रहे हैं और आज के 5 साल के बाद या आज के 1 साल के बाद या 6 महीने का हम स्टार्टअप करने जा रहे हैं, तो आपको एक टीम बनानी पड़ेगी। टीम में आपके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, या तो आप को फाउंडर ले सकते हैं या एक टीम बना सकते हैं। इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का आप अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, उसका स्टार्टअप स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या होता है, डेवलपर की रिक्वायरमेंट होती है, डिजाइनर की रिक्वायरमेंट होती है, सेल्स टीम की रिक्वायरमेंट होती है, मार्केटिंग की होती है, सपोर्ट की होती है, अकाउंट्स की होती है। ये सब लोग चाहिए होते हैं, चाहे तो आपके साथ वो नौकरी पे काम कर सकते हैं और चाहे तो आपके साथ एज ए को फाउंडर काम कर सकते हैं। क्योंकि अभी आपने स्टार्ट किया है, अभी आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ है, तो अभी चूंकि आपके पास पैसे तो है नहीं उतना कि हम किसी को सैलरी पर रख पाए, लेकिन आप अपने लाइक माइंडेड लोगों को एज ए को फाउंडर दे सकते हो, उनको अपने बिजनेस में इक्विटी दे सकते हो 10%, 15%, 20%। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 4 दोस्त हैं, किसी को डेवलपमेंट अच्छा आता होगा, किसी को मार्केटिंग अच्छी आती होगी, किसी का सेल्स अच्छा होगा, तो सभी लोग मिलकर आप स्टार्ट करें, है ना। एक चीज ध्यान रखिए कि कंपनी का जो मेजर स्टेक है वो आपके पास होना चाहिए, 51% स्टेक आपके पास होना चाहिए, ताकि कल के डेट में कोई भी डिसीजन ले तो आप उसके बाकायदा डिसीजन लेने के लायक हो। कभी कभी ये बहुत बड़ी लोग गलती करते हैं कि जो अपने दोस्त होते हैं उनको 50-50 का पार्टनर बना देते हैं, तो उससे होता क्या है कि भैया एक कार में एक ही ड्राइवर चला सकता है, एक कार में 2 ड्राइवर कभी भी काम नहीं कर सकते। अगर आपका 50-50 का पार्टनर हो, कल के डेट में कोई अनबन हो जाती है तो दोनों का सेम पावर है, जब सेम पावर है तो कंपनी को खत्म होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि जो मेजर पावर लेने वाला बंदा है वो कौन है, या तो आप है या आपका दोस्त है। एक बंदे के पास 51% तो शेयर होना चाहिए, ताकि कल के डेट में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो उसका पूरा डिसीजन लेने के लायक हो। ये चीज और गलत लोग करते हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कि जब भी हम कुछ सोचते हैं कि बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो चलो भाई अपनी वाइफ को या अपने भाई को अपना पार्टनर बना लेते हैं। सबसे बड़ा ब्लंडर मिस्टेक होता है ये चीज ध्यान दीजिए। अगर आपकी वाइफ या आपका भाई सिर्फ इसलिए उनको आप पार्टनर बना रहे हैं कि वो सिर्फ आपके साथ, चूंकि आपके ब्रदर हैं या आपके भाई हैं या आपके रिलेटिव हैं, तो ऐसा नहीं होगा। अगर वो वास्तव में काम करने के लायक हैं और लगता है कि आपको पूरा समय देंगे और पूरा आपको हेल्प करेंगे, तभी उनको पार्टनर बने। नहीं तो होगा क्या कि सारा काम आप करोगे, एकदम ही आपने पार्टनर बनाया हुआ है। तो वो तो आपने एक तरह से देखा जाए तो आपने तीर मारा है ना, आपने तीर को चला दिया और कहाँ लगेगा नहीं मालूम, किस गोल पे लगेगा नहीं मालूम, है ना। तो इसलिए हमें ध्यान देना है कि कोई भी आप पार्टनर बनाए तो बहुत ही सीरियस पार्टनर होना चाहिए, है ना। जो आप पार्टनर बनाते हैं उनको बकायदा शेयर दे सकते हैं, स्टार्टिंग में कंपनी का शेयर दे सकते हैं, सैलरी तो आप नहीं दे सकते, तो स्टार्टिंग में कंपनी का शेयर बेसिस उनको पार्टनर बना सकते हैं। तो फिर हमने 4 डिस्कस कर लिया कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, सबसे पहले आपका विजन क्लियर होना चाहिए। दूसरा हमने डिस्कस ये किया कि जो आपका बेसिकली जो हेड ऑफिस है वो आपका बहुत ही उसकी मतलब क्लैरिटी होनी चाहिए। हमने तीसरा हमने डिस्कस किया कि आपके पास को फाउंडर या आपका टीम मेंबर होना चाहिए। अब हम आगे बात करें लीगल स्टेटस, यानी जो कोई आप कंपनी बना रहे हैं, कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपके पास उसका एक स्टेटस होना चाहिए। गवर्नमेंट भारत में अगर रह रहे हैं तो भारत सरकार के जो बहुत सारे विधान होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, उसके अंदर ही आप काम करोगे। चाहे तो आप खुद काम करो प्रोप्राइटरशिप में, चाहे तो आप काम करो पार्टनरशिप में, चाहे तो आप एलएलपी बना लीजिए या प्राइवेट लिमिटेड बना लीजिए। तो डिपेंड करता है कि आपका किस तरह का बिजनेस है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई दूध का दुकान स्टार्ट कर रहे हैं तो आप पार्टनरशिप में करो। अगर आपको लगता है कि हमारा बिजनेस ऑल इंडिया में एक्सटेंड होने वाला है ना, कोई आप कोचिंग स्टार्ट करना चाह रहे हो तो उसको आप एलएलपी में बनाओ, बकायदा उसका पर ईयर जो टैक्स वगैरह है गवर्नमेंट के साथ वो आप साझा करो, गवर्नमेंट को रिपोर्ट दो। तो हर चीज का अपना लीगल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने स्टार्ट कर लिया और दिमाग में सोच लिया कि भैया हमें बिजनेस स्टार्ट करना है ना, तो वो भी सोचते ही रह जाओगे। तो चूंकि आज जन्माष्टमी है और आज हम इन चीजों के लिए एक नया चैनल स्टार्ट कर रहे हैं, तो बहुत ही सीरियस लोग ही इसको देखें। एंड सीरियसनेस यही होता है कि जो भी चीज आप स्टार्ट करोगे उसका होता है एक लीगल स्टेटस होना चाहिए, है ना। इसमें अगर आप चाहें
तो आप हमसे हेल्प कर सकते हैं, हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं आपको हेल्प कर देंगे, या अपने जो आपके आसपास के लोग सीए हैं या जो एडवाइजर्स हैं, जो आपके लीगल एडवाइजर्स वगैरह हैं, उनका आप हेल्प ले सकते हो। तो आगे हम अगर बात करें नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक है, ट्रेडमार्क। जब भी आप कोई कंपनी स्टार्ट करें, कि ध्यान दीजिए कि बहुत सारे लोग करते क्या हैं कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट कर लेते हैं। भारत सरकार के अंदर एक नियम है कि आप उस नाम का ट्रेडमार्क करवा सकते हैं। तो स्टार्टिंग तो लगता है कि जो हमने बिजनेस स्टार्ट किया है उसका कोई विधान नहीं होगा, है ना, लेकिन अगर लेट मालूम का आपका बिजनेस बहुत ही अच्छा चलने लगा और कोई दूसरा आदमी आके बोलता है कि ये बिजनेस का जो नाम है वो हमारा है जी, तो उसमें आपको कैसा लगेगा, पूरा मेहनत किया हुआ है। तो इसमें गवर्नमेंट में करीब 4-5 रुपये लगते हैं, गवर्नमेंट का फीस होता है, वो फीस पे कीजिए और बाकायदा ट्रेडमार्क करवाइए। बहुत सारे जो आपके सीए होंगे या जो बहुत सारे वकील होते हैं वो सभी इसमें आपको हेल्प कर देंगे। तो ट्रेडमार्क हमारा जो राय होता है कि अगर वास्तव में आपके बिजनेस में दम है और आप बिजनेस को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, स्टार्टअप को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आप एक ट्रेडमार्क में इन्वेस्टमेंट जरूर कीजिए, ये बहुत ही मस्ट है। इसके बाद हम बात करते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही क्लारिटी से अंदर होनी चाहिए। क्लारिटी का मतलब होता है कि कोई भी जब स्टार्ट करो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने मान लो कि फाइनेंस सेक्टर में आप अपने एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सोचा, है ना। आपको ये लगता है कि फाइनेंस सेक्टर के अंदर हम जो है सो लोन का काम करेंगे, कि हम अब लोन लोगों को देना शुरू करेंगे, हम बकायदा डीएसए बनेंगे, किसी ऐसे बैंक से टाई अप करके उनका लोन हमारे माध्यम से लोगों के पास जाएगा। तो अब उसके अंदर आप ये सोचो, आपका निश होना चाहिए कि आपका ज्यादा फोकस किस पे होगा, कार लोन दोगे, पर्सनल लोन दोगे, होम लोन दोगे, या किस टाइप के लोन पे आपका एक्सपर्टाइज हो, है ना। अगर आप सब कुछ करेंगे, अगर सब कुछ आपके पास है और सब कुछ आप ही लोग करेंगे तो मार्केट में करने वाले बहुत हैं। तो अगर अपने बिजनेस को हमें सक्सेस करना है तो हमें एक नीच पे, एक प्रोडक्ट पे हमें काम करना पड़ेगा, है ना। बहुत सारी चीजें हम उसको एड ऑन कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों को हम साथ में रख सकते हैं, लेकिन आपका जो नाम हो, आपके बिजनेस का जो नाम हो, एक प्रोडक्ट के लिए आप फेमस हो। तो ये ध्यान देना है कि आपका फंड लो निश, आपका निश क्या है। इसका हम एक वीडियो बनाएंगे, करीब टोटल 20 बिजनेस का एक हम निश का हम तैयार कर रहे हैं, जिसमें हमको बताएंगे कि मार्केट में अभी क्या क्या बिजनेस चल सकती है ना। इसी तरह से कार लोन है। अब कार लोन में क्या होता है, कार लोन में बहुत सारी वैरायटी है ना। एक मध्यम वर्ग होता है जो गाड़ी खरीदता है, ऑल्टो वगैरह खरीदता है ना, ऑल्टो हुआ, या फिर जो सारी गाड़ियां हैं जो 7 लाख 8 लाख के बीच आती हैं। उससे ऊपर के जो लोग होते हैं वो बड़ी गाड़ियां खरीदते हैं, और सबसे जो ऊपर के लोग होते हैं वो BMW या फॉर्च्यूनर वगैरह खरीदते हैं। तो आपके कार लोन के अंदर भी 3 निश हो गए। तो आपको आप अपनी मार्केटिंग करोगे तो आप मार्केटिंग कहाँ करोगे, आपको फोकस कहाँ होना चाहिए, आपको कैसे लोगों को टैप करना है, तो बहुत ही क्लैरिटी होनी चाहिए। इसमें पूरा हम वीडियो लेके आएंगे, अगले भाग में पूरा वीडियो लेके आएंगे और आपको समझाएंगे कि हम इसमें कैसे काम कर सकते हैं, है ना। तो आपका जो निश है वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए, निश के अंदर आपको पूरा क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम इसमें क्या करने जा रहे हैं और हमारा निश क्या है। तो इस तरह से अगर हम बात करें बिजनेस की, तो ये हमारा पूरा सिस्टम हो गया कि आपके पास ये 7-8 स्टेप हैं जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। जो हमारा मंत्रा था ग्रेड, जो हमने आपको पहले साल में बताया था कि जो हमारा ग्रेड हमें मंत्रा है, तो अगर इसको हम एक बार देखें तो ग्रेड का मतलब होता है GREAT, यानी जी का मतलब गोल, आर का मतलब रोड मैप, ई का मतलब अर्निंग, ए का मतलब एक्शन एंड टी का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप बिजनेस को स्टार्ट करें तो आपका गोल बहुत ही क्लियर होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए उसके अंदर। गोल को प्राप्त, गोल आपका 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का, कि आप अगले 1 साल में अपने बिजनेस का जो रेवेन्यू हो कितना लेके जाएंगे और आप समाज को क्या देना चाह रहे हैं। उसका रोड मैप क्लियर होना चाहिए कि आपके पास कितना पैसा है और उस पैसों को आप कैसे अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे। आपको अपने बिजनेस के लिए आपको लोन चाहिए, क्या चाहिए, कोई एक रोड मैप होना चाहिए आपके पास। इसके बाद आपके पास अर्निंग होनी चाहिए। अगर पैसा आप अभी नौकरी कर रहे हो तो मेरा तो राय होगा कि 1-2 साल काम कीजिए, उसका पैसा जमा कीजिए, उसका बिजनेस स्टार्ट कीजिए। क्यों थीम कीजिए, प्लानिंग कीजिए, प्लानिंग में हमारे साथ मिलकर काम कीजिए, हम लोग साथ में मिलकर प्लानिंग करेंगे। जब आपको लगता है कि पैसा जमा हो गया फिर आप इसको बिजनेस स्टार्ट कीजिए। तो आपका तीसरा अर्निंग होना चाहिए। एक्शन, जब अर्निंग आपके पास हो जाए तो आपको पता एक्शन प्लान होना चाहिए कि हम अगले 3 महीने में क्या करने जा रहे हैं, 6 महीने में क्या करने जा रहे हैं, 1 साल में क्या करने जा रहे हैं। एंड उसके बाद बिजनेस को ट्रांसफॉर्म करें, यानी बिजनेस को आप स्केल करें। यानी अगर आपने मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, लखनऊ से स्टार्ट किया है, तो आप ट्राई करें कि आपका बिजनेस दिल्ली में खुले, मुंबई में खुले, अहमदाबाद में खुले, तो आप बिजनेस को ट्रांसफॉर्म करें।
तो ये हमारा मूल मंत्रा है GREAT ग्रेट। इस पर हम लोग काम करते हैं। जो कुलमा ग्रुप है, नौकरी से स्टार्टअप कुलमा ग्रुप, तो इस पे हम लोग काम करते हैं। तो ये आपका पूरा ध्यान इसके अंदर होना चाहिए। आपको लगता है कि आप अगर हमारा हेल्प लेना चाहें, अगर हमारा हेल्प लेना चाहते हैं, तो इसके अंदर आप हमें स्टार्टअप STARTUP स्टार्टअप हमें लिखें और हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दें। ये हमारा नंबर है। तो ये हमारा नंबर है 9355233781 9355233781। तो आप हमें स्टार्टअप लेके व्हाट्सएप करें, तो हम और आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे। हमारे जो ऑफिसर्स होंगे या मैं खुद आपसे बात करूंगा, एंड उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या उस बिजनेस में आपको हमारा क्या इसमें हेल्प हो सकता है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि हेल्प के नाम पे ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा पैसा चार्ज कर रहे हैं या बहुत बड़ी चीज़ें ऐसी हो रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। ये हमारे स्टार्टअप के लिए हमारी तरफ से एक क्या बोल सकते हैं कि एक तरह से इंसाइट है, एक तरह से हेल्प करने का एक माध्यम है यूट्यूब। तो इसमें कोई हम ज़्यादा पैसा नहीं चार्ज करने जा रहे, लेकिन हाँ, अगर किसी उसमें ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी जिनके लोगों की आवश्यकता मस्ट है, जिनकी गाइडेंस की आवश्यकता मस्ट है, तो जो उनका प्रोफेशनल चार्ज होगा वो आपको पे करना पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए तो यह है कि अभी सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें अभी कोई भी चार्ज इसके अंदर नहीं है। तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये पूरा हमारा सिस्टम है नौकरी से स्टार्टअप का। और आपसे एक बात और रिक्वेस्ट है कि जैसा आपने प्यार दिया है, चैनल को सब्सक्राइब किया लास्ट वाले चैनल को, तो इस वाले चैनल को जिसका नाम है नौकरी से स्टार्टअप, तो इस वाले चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि और दोस्तों को, जो हम लोग बहुत ही मेहनत करके वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आगे पूरा जो सीरीज चलेगा इसके अंदर, इसमें बहुत सारी मेहनत लगेगी, हमारी पूरी टीम लगेगी। तो इसमें आपकी तरफ से यही रिक्वेस्ट है कि आप हमें सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके एक अपनी तरफ से हमें प्रोत्साहन देने की कोशिश करें, ताकि हम प्रोत्साहित हों और इसी तरह से हम आगे आपको एक हेल्प कर पाएँ, आपको एक गाइड कर पाएँ। तो थैंक यू। हमें लगता है कि सब कुछ आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में ना आया हो तो हमें नीचे कमेंट में आप अपना कमेंट करें, आप लिखें स्टार्टअप या कुछ भी लिखें, आप किस शहर से हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिखते हैं आप वाराणसी से हैं, तो आप नीचे लिखिए वाराणसी, है ना। तो हम आपको उस कमेंट पे जवाब देंगे और आगे हम फिर एक बहुत बड़े स्टार्टअप, आज जन्माष्टमी है, तो जन्माष्टमी के दिन हम और आप एक संकल्प लेते हैं कि एक बहुत बड़े स्टार्टअप का एक हम न्यू रखेंगे, और भविष्य में जब हम और आप मिलें तो एक बहुत बड़े स्टार्टअप, बहुत बड़े विजन के लिए तैयार होके मिले। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।